काम करती है। और शायद यही वजह है कि आज भारत की राजनीति में उनको चाणक्य की संज्ञा दी गई है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ 2014 से निरंतर 4 चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सबसे लंबा चलने वाला गठबंधन है। और आज मेरे पूरे अपने दल परिवार के बीच में मैं कहना चाहती हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल को लगातार इतने वर्षों तक और इतने चुनावों तक एक साथ रखने में किसी ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो ऐसी शख्सियत का नाम माननीय श्री अमित शाह जी है। भारत के गृह मंत्री के रूप में, देश के मंत्री के रूप में आपने तमाम साहसिक निर्णय करके दिखाए हैं और अनुच्छेद 370 सिर्फ एक उदाहरण है। हम तो संसद में बैठकर और इतने लंबे समय से एक गठबंधन के साथी के रूप में आपकी कार्यशैली को बहुत करीबी से देखते आए हैं। और आज मैं आपको आभार भी व्यक्त करना चाहती हूं माननीय मुख्य अतिथि जी, आप हमारे बीच में पधारे केवल इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि आपने हमें स्नेह भी दिया, हमें सम्मान भी दिया और हमारा मार्गदर्शन भी किया। आज अपने इस अपना दल परिवार के मंच पे आप जैसी विराट शख्सियत का स्वागत करना अनुप्रिया पटेल को और पूरे अपना दल का परम सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं। आज के इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश का गौरव, उत्तर प्रदेश के सिरमौर, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूं। 2017 से लेकर आज दूसरे कार्यकाल में 6 वर्षों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को अकल्पनीय गति प्रदान करते हुए उसे नई बुलंदियों पर लेकर जाने का काम किया है और इस हद तक लेकर जाने का काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल के तमाम मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सहयोगी दल के हर मसले पर भी आपने सदैव तत्परता दिखाते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को साहस देने का काम किया है। और आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमने देखा है उत्तर प्रदेश के बाहर भी देश के तमाम राज्यों की जनता आपको देखने और सुनने के लिए लालायित रहती है। मैं ऐसे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज आपने यहां आकर हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्रीगण माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत स्वागत करना चाहती हूं। आपकी उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम को समृद्ध किया है, हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ताओं का आपने मनोबल बढ़ाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं खास तौर से अभिनंदन करना चाहती हूं हमारे एनडीए के साथी दल के नेता केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रामदास आठवले जी का, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी का, जो हमारे बीच में आज एनडीए की एकता का संदेश लेकर आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। और समय बचाने के लिए मंच पर विराजमान, मैं नाम न लेते हुए आ रहे सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय
माननीय हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सभी विशिष्ट जन, सभी विभूतियां और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में इस भीषण बारिश के बीच पधारे मेरे सभी अपना दल के भाइयों और बहनों, सोच रही हूं कहां से शुरू करूं। आज का यह दिन हमारे भीतर एक ज्वार उमड़ता है। 2 जुलाई की यह तारीख हमें स्मरण कराती है हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के संघर्षों का। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जैसे अनुकरणीय व्यक्तित्व को, साहसी, निर्भीक, एक कर्मठ ओजस्वी नेता को मैं चंद पंक्तियां कहकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं कि जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, लेकिन जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। और ऐसे थे हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जो आज भले ही सशरीर हमारे बीच में उपस्थित न हो, लेकिन एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक विचार के रूप में सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आजीवन लोकतंत्र के सभी स्तंभों में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और यहां तक कि चौथा स्तंभ मीडिया, उसमें पिछड़े, दबे कुचले, वंचित समाज के प्रतिनिधित्व की बात की। उन्होंने सदैव जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी के मूल मंत्र पर चलकर अपना दल को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक विविधता और समावेशन के सिद्धांत को मन से स्वीकारा जाए। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन विविधता और समावेशन के सिद्धांत के साथ ही संभव है। और चरेवेती के नियम का पालन करते हुए डॉक्टर साहब जीवन भर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, कोने-कोने में भ्रमण करते रहे। अन्य राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक जाते रहे और सामाजिक न्याय की अलख जगाते रहे। आज जो अपना दल हमारे सामने खड़ा है, जिसको देखकर हम गौरवान्वित होते हैं, इस अपना दल ने इस मुकाम को हासिल के लिए बहुत कठिन तपस्या की है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत त्याग और बलिदान दिया है और बहुत सारी विफलताओं का सामना भी किया है। लेकिन उन विफलताओं से हार मानकर कभी हम बैठे नहीं, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमें सिखाया कि याद रखना, बेहतरीन दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। ये डॉक्टर साहब हमको सिखा कर गए हैं और जिस नींव को उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ बनाकर खड़ा किया है, उस मजबूत नींव पर आज अपना दल की इमारत बनकर तैयार हुई है। और याद रखिएगा साथियों, केवल वो इमारत वक्त के थपेड़ों को और आपदाओं के झटकों को झेल सकती है जिसकी जड़ें मजबूत होती है, जिसकी नींव मजबूत होती है। और इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि उन जड़ों से जुड़कर रहना है। उन जड़ों में हमारे मूल्य है, हमारा आदर्श है, हमारे सिद्धांत है, हमारे संस्थापक की सीख है। उन जड़ों को सीखते रहना है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी रहे। अपनी जीवन यात्रा के अंत में भी बुद्ध की शरण में गए। बौद्ध धर्म को उन्होंने जीवन में अंगीकार किया। और महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मैं कभी नहीं देखता क्या काम किया जा चुका है, मैं सिर्फ यह देखता हूं कि क्या काम किया जाना बाकी है। और इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि आज बुद्ध के संदेश को ग्रहण करके जाओ और संगठन में क्या काम किया जाना बाकी है उसको गांठ बांध लो, उसमें खुद तो तब जाकर 2024 में हम एनडीए की फतह
सत्य की पताका को लहराने का काम कर पाएंगे। आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूं, आज अपना दल भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, आरपीआई और हमारे तमाम ऐसे साथियों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने का काम किया है। और इस सरकार को अगर आप देखिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़ों के हक में एक नहीं अनेक फैसले लिए गए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर नीट की परीक्षा में पीजी की एडमिशन पे पिछड़ों के आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। अगर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों के बच्चों के लिए प्रवेश में आरक्षण लागू करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। 200 पॉइंट की रोस्टर की बहाली यूनिवर्सिटीज में अगर किसी ने की तो मोदी जी की सरकार ने की। और इसलिए हम सबको भरोसा है कि एक और महत्वपूर्ण काम है जो पिछड़ों के हक में किए जाने की आवश्यकता है। पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाया जाए, इसकी मांग एक लंबे समय से हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि पिछड़ों के हक में यह फैसला भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही सपने से हकीकत में तब्दील होगा। आज यहां पर उपस्थित मैं आप सभी से कहना चाहती हूं और हमारे एनडीए के साथी दलों के नेताओं से भी कहना चाहती हूं कि 1 साल के अंदर हम सबको निरंतर 2024 के लिए 24 घंटा मेहनत करनी है और एक बार फिर देश के अंदर एनडीए की सरकार बने, इसका हमें आज यहां से संकल्प लेकर जाना है। आजकल बहुत विपक्षी गठबंधन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि विपक्षी गठबंधन जिसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, सिर्फ एक उदाहरण सुन लीजिए, यूपीए की सरकार 10 साल थी और ये सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां उस गठबंधन में शामिल थी। और दूसरी बार जब यूपीए की सरकार बनी तो वह एक कमजोर सरकार थी, बैसाखियों पट्टी की हुई सरकार थी। अगर ये 2007 का मामला नीट के पीजी एडमिशन पर पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का अगर ये सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां चाहती तो यूपीए गठबंधन के अंदर रहकर इस काम को करवा सकती थी, लेकिन सामाजिक न्याय इनके लिए प्रतिबद्धता का विषय नहीं है। पिछड़े इनके लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का सिर्फ एक तंत्र है, सिर्फ एक खिलौना है। आज इस विपक्षी गठबंधन का न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि मछली की आंख की तरह अपना निशाना, अपना लक्ष्य अपने मन में लेकर चलना है और 2024 के इस किले को हमें फतह करके दिखाना है। आज हमारे ऊर्जावान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी हम सबको साहस देने के लिए हमारे बीच आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम सबके बीच में आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश को और हम सब एनडीए के साथियों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। और हम सबको सिर्फ इतना ही संकल्प लेना है कि आने वाले 2024 में एनडीए की विजय पताका फिर से बहुत ऊंचा लहराने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सभी महानुभावों का जो आज हमारे बीच में आए हैं उनका स्वागत करती हूं और सभी को आभार व्यक्त करती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अपना दल, जय हिंद।